सबका लाडला चला गया, ये कहते कहते अजीत पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगे। अपने परिवार वालों के गले लगकर जिस तरीके से सुप्रिया रो रही हैं, इन तस्वीरों ने, इन वीडियोस ने सबकी आंखों में आंसू ला दिया है। सब कोई स्तब्ध है, हैरान है, परेशान है और अजीत पवार की इस मौत पर काफी ज्यादा भावुक है। दोस्तों, बारामती पहुंची सुप्रिया सुले के साथ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी थी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार भी साथ थे। सुप्रिया जैसे ही आगे बढ़ती हैं, परिजनों को देखती हैं, वैसे ही उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। इसी दौरान वहां मौजूद एक बुजुर्ग उन्हें समझाते हैं, गले से लगाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़कर सुनेत्रा पवार को भी गले से लगाते हैं और उनका दुख बांटने की कोशिश करते हैं। बताते चले कि आज सुबह ही अजीत पवार के विमान में एक लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आती है। कहा जाता है कि वो रनवे पर लैंड नहीं कर पाया, फिसल गया और इस वजह से हादसा हुआ, जिसमें अजीत पवार के साथ प्लेन में मौजूद बाकी लोगों की भी मौत हो गई। इस दौरान अजीत पवार के काफी सारे समर्थक अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं। सभी समर्थक अजीत पवार को लेकर काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं, इमोशनल नजर आ रहे हैं। सभी की आंखों में आंसू है और वो महाराष्ट्र के दादा डिप्टी सीएम अजीत पवार को याद कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा भयावह हैं। वहीं अजीत पवार और सुप्रिया सुले के रिश्ते पर बात करें तो सुप्रिया सुले, जो कि अजीत पवार के चाचा शरद पवार की बेटी हैं, अजीत पवार से छोटी हैं, अजीत पवार की काफी लाडली हैं और अजीत पवार और सुप्रिया सुले का रिश्ता हमने कई बार सार्वजनिक मंचों पर देखा है। किस तरीके से अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच की बॉन्डिंग है, हमने कई बार देखी। यहाँ तक कि जब पार्टी में टूट भी हो गई, उसके बावजूद हमने परिवार को लेकर अजीत पवार के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा। सुप्रिया सुले, शरद पवार को लेकर कभी भी अजीत पवार ने कोई भी ऐसा तंज नहीं कसा। भले ही वो अलग हो गए थे, वो सत्ता पक्ष में थे, शरद पवार विपक्ष में थे, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। अजीत पवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत शरद पवार के कहने पर ही की थी। जानकारी के मुताबिक 1991 में पहली बार अजीत पवार बारामती से सांसद बने। हालांकि इसके बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने अपनी ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। इसके बाद साल 1995 में अजीत पवार बारामती से ही विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और इसके बाद से लगातार इसी सीट से विधायक चुने जाते हैं। पिछली बार हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में भी अजीत पवार ने बारामती सीट से ही जीत दर्ज कराई और डिप्टी सीएम बने। अजीत पवार रिकॉर्ड में करीब 5 से 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इस बार भी वो महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम थे। उन्होंने शरद पवार से अलग हटकर अपना नाम बनाया, अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। महाराष्ट्र में उन्हें दादा के नाम से पहचाना जाता था। काफी मुखर तौर तरीके वाले नेता थे। जो भी उनको कहना होता था वो सीधे सीधे कहते थे और इस वजह से कई बार विवादों में भी रहे, कई बार उनके ऐसे बयान विवादित भी रहे, जिसको हालांकि उन्होंने कई बार मौके पर संभाला, माफी मांगी और कई बार जो तमाम चीजें हैं वो हुई। अजीत पवार की जो राजनीति है उसकी शुरुआत शरद पवार के ही सानिध्य में हुई, लेकिन अजीत पवार ने अपनी राजनीति का लोहा मनवाया। अजीत पवार आज जब इस दुनिया में नहीं है तो उनका परिवार, उनके समर्थक, उनके नेता कार्यकर्ता उन्हें याद कर रहे हैं। इसी दौरान अजीत पवार को खोने के बाद सुनेत्रा पवार काफी ज्यादा दुखी हैं। उनके दुख को बांटने के लिए और अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए बारामती हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। इस दौरान श्रद्धांजलि दी गई, उनके किस्से शेयर किए गए, उनके किस्सों पर बातचीत की गई। कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार के अंतिम दर्शन के बाद अगले दिन यानी 29 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती, जो कि उनकी कर्म भूमि रही है, जहां से उन्होंने राजनीति के दांव पेच सीखे, अपनी राजनीति की शुरुआत की और अंतिम समय तक बारामती में ही उन्होंने सेवा की, उन जनता के काम की और तमाम चीजें की। वहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं।
फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनके परिवारजनों की रोते हुए, उनके समर्थकों की रोते हुए, वो काफी ज्यादा भावुक कर देने वाली हैं। मामले से जुड़े लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं जो कि उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचा रहा है। हम कामना करते हैं कि अजीत पवार की आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। नमस्कार।